फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। अगर बच्चा एक ही ब्रेस्ट से दूध पिए तो क्या ये सही है? क्या हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं? क्या उससे बच्चे का पेट भर सकता है? एग्जैक्टली इसके लिए क्या कोई सल्यूशन अवेलेबल है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके पीछे वजह क्या क्या हो सकती है? ये सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस कंसेप्ट को कहते हैं ब्रेस्ट प्रेफरेंस। ब्रेस्ट प्रेफरेंस मतलब या तो माँ एक ब्रेस्ट से दूध देने में ज़्यादा कंफर्टेबल है या बच्चा एक ब्रेस्ट से ज़्यादा अच्छे से दूध लेने में कंफर्टेबल है। ईदर ऑफ द वेज ये ब्रेस्ट प्रेफरेंस है। माँ का प्रेफरेंस या बच्चे का प्रेफरेंस दोनों भी बहुत ही नॉर्मल है। शायद वजह क्या क्या हो सकती है माँ के सिर्फ एक ब्रेस्ट पे ज़्यादा कंफर्टेबल होने की? माइट भी माँ का एक तरफ का जो निपल है वो बहुत अच्छे से फॉर्म में है, उसका शेप बहुत अच्छा है, वो ब्रेस्ट लूज़ है तो उसको पकड़ने में बहुत आसानी होती है, वहाँ पे बच्चा लैच ठीक से करता है। या तो फिर उस पर्टिकुलर माँ को जो ब्रेस्ट फीडिंग का पोजीशन है वो वाले ब्रेस्ट पे बहुत अच्छे से जमा हुआ है, या तो फिर दूसरा ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा एंगॉज है, या वहाँ पे कोई सर्जरी हो गया, या वहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो गया था, या वहाँ पे मस्टाइटिस हो गया था, कोई ऐसी वजह जहाँ से वो दूसरे ब्रेस्ट से दूध नहीं पिला सकी तो वो एक ही ब्रेस्ट से दूध पिला रही है। पूरा का पूरा ऑप्शन है बच्चा शायद से एक ही ब्रेस्ट से पीना प्रीफर करता है। इसकी वजह क्या क्या हो सकती है? माइट भी बच्चे को उस ब्रेस्ट पे लैच बहुत अच्छे से करने आता है, माइट भी वो ब्रेस्ट एंगॉज नहीं है, कड़क नहीं है तो बच्चे का ग्रिप बहुत अच्छे से बैठता है, माइट भी उस पर्टिकुलर ब्रेस्ट पे फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए बच्चे को उस ब्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा देर रुकना रहना बहुत कंफर्टेबल होता है, माइट भी बच्चा उस पर्टिकुलर ब्रेस्ट के पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसीलिए बच्चा एक ब्रेस्ट को प्रेफर करता है, और माइट भी दूसरा ब्रेस्ट का निपल ठीक नहीं है, या ब्रेस्ट एंगॉज है, या बच्चे का ग्रिप ठीक से नहीं बैठता है, या फ्लो कम है, इसीलिए बच्चा प्रीफर करता है कि एक ही ब्रेस्ट से दूध पियो। श्रेया, बट क्या ये ठीक है बच्चा अगर एक ही ब्रेस्ट से दूध पिए तो चलता है? आइडियली आंसर इज यस। अगर बच्चे का वेट गेन एकदम सही जा रहा है और बच्चे का सूसू का काउंट 6 से ज़्यादा है तो फिर आप लोग आराम से बच्चे को एक ही ब्रेस्ट से दूध पिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि श्रेया वो एक ही ब्रेस्ट से दूध पी रहा है तो मेरे दूसरे ब्रेस्ट का तो दूध कम हो रहा है, ये नेचुरली होगा। अगर बच्चा एक ब्रेस्ट से ज़्यादा देर दूध पी रहा है तो वो ब्रेस्ट पे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज वो ब्रेस्ट एम्प्टी आउट ज़्यादा हो रहा है। अगर बच्चे का पेट भर रहा है, ग्रोथ ठीक है, तो प्लीज़ कुछ मत करो, बहुत अच्छे से चल रहा है। शायद मेरे ब्रेस्ट का साइज़ तो अनइवन हो जाएगा, क्या ये हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे ही आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दोगे दोनों ब्रेस्ट अपने बैक टू नॉर्मल साइज़ पे आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक ब्रेस्ट से दूध पीने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा भूखा है, वेट चेक करो, पी काउंट चेक करो, सब कुछ ठीक है तो कोई बॉदर इशू नहीं श्रेया थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि पी काउंट कम है या ग्रोथ कुछ ग्राम से कम है तो हम लोग को थोड़ा टॉपअप देना पड़ता है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, बच्चा राइट ब्रेस्ट से जब भी दूध पीता है तभी या उसके बाद आप लोग लेफ्ट ब्रेस्ट से दूध निकाल के रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा राइट से कंफर्टेबल है, बच्चा सिर्फ राइट से पी रहा है तभी या उसके बाद लेफ्ट ब्रेस्ट से दूध निकाल दो। ये जो एक्सप्रेस किया हुआ दूध है यही आप बच्चे को टॉपअप पे तौर पे पिला सकते हो, तो दोनों ब्रेस्ट का फ्लो भी मेंटेन रहेगा और बच्चा भी बहुत अच्छे से पी लेगा। इनिशियल डेज में जब भी आपका बच्चा सिर्फ एक ब्रेस्ट से अगर दूध पीता है तो आपको ऑब्जर्व हो सकता है कि आपका दूसरा ब्रेस्ट सीवियरली एंगॉज हो रहा है, कड़क हो रहा है, टाइट हो रहा है, पेन हो रहा है। याद रखो, उस वहाँ से दूध एक्सप्रेस करते रहो। बच्चे को ज़रूरत है तो बच्चे को दे दो, या तो फिर स्टोर कर दो फ्रिज में, ईदर ऑफ द वेज वो यूज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़, शायद इसके लिए क्या कोई सल्यूशंस है? हाँ जी। सो बेसिकली अगर बच्चा एक ब्रेस्ट को प्रीफर करता है और दूसरे को कम प्रीफर करता है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि हर बार ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने से पहले आप कम प्रीफर्ड वाले ब्रेस्ट के ऊपर पहले बच्चे को दो और फिर प्रीफर्ड ब्रेस्ट के ऊपर दो। तो उस बच्चा जब भी बहुत भूखा है तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चा कम प्रीफर्ड वाले ब्रेस्ट पे भी थोड़ा सा ले लेगा, और फिर जहाँ ब्रेस्ट पे उनको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, वहाँ पे बच्चे को ले लो, तो वहाँ से बच्चे को फ्लो भी मिल जाएगा और बच्चा कंटेंटेड भी हो जाएगा, तो बहुत ईजीली मैनेज हो जाएगा।
दूसरा सोल्यूशन, जहाँ पे बच्चा नहीं ले रहा है वहाँ पे आप लोग निपल शील्ड ट्राई कर सकते हो। सो कई बार निपल का शेप माइट बी ब्रेस्ट का शेप, उसकी वजह से भी बच्चा नहीं लेता है, तो आप लोग निपल शील्ड अगर ट्राई करोगे तो शायद से बच्चा ले ले। 3, प्लीज़ ट्राई अ कम्प्लीटली न्यू पोजिशन। सी ऐसा किसी ने नहीं बोला है कि राइट से जैसे पिला रहे हो वैसे ही लेफ्ट से पिलाओ। आप लोग 2 अलग अलग पोजीशंस में भी दोनों ब्रेस्ट पे पिला सकते हो। सो अगर किसी एक ब्रेस्ट पे बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग स्लीपिंग पोजीशन, फुटबॉल पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, चेयर पोजीशन, क्रॉस क्रडल, क्रडल, नया पोजीशन ट्राई करो, ब्रेस्ट का कोई नया होल्ड ट्राई करो, तो आई थिंक बच्चा लेने लग जाएगा। सो विच इज़ वेरी मच डूएबल। नेक्स्ट, प्लीज़ कोशिश करो कि अगर आपका एक ब्रेस्ट एंगॉज रह रहा है जो कम प्रिफर्ड है बच्चे से, उस ब्रेस्ट से थोड़ा सा दूध एक्सप्रेस करके उस ब्रेस्ट को सॉफ्ट बनाओ जब भी आप बच्चे को लेने वाले। बिकॉज अगर ब्रेस्ट सॉफ्ट है तो बच्चा बहुत अच्छे से लेगा, ब्रेस्ट अगर कड़क है तो बच्चे को लैच करने में दिक्कत आती है एंड देन इट विल गेट लिटिल डिफिकल्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या ये कोई चीज़ अब नॉर्मल है? मतलब मेरे में कुछ प्रॉब्लम है या बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, ये बच्चा ऐसा क्यों करे? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चा एक प्रेस, इनफैक्ट आई हैव वन स्टूडेंट जिसका बच्चा 1.25 साल तक ब्रेस्ट फीड किया, सिर्फ एक ही ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड किया, उसने कभी दूसरे ब्रेस्ट के ऊपर मुँह ही नहीं लगाया। 6 महीना एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड चाइल्ड और उसके बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू था। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके ममास, ये बच्चे का प्रेफरेंस हो सकता है। जो सॉल्यूशंस बताया उसके ऊपर काम करो, काम हो जा रहा है, वेरी गुड। बच्चे का ग्रोथ और पी काउंट ठीक है तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, एक ब्रेस्ट से भी बच्चे का पेट बहुत अच्छे से भर सकता है। सो डोंट वरी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।